महारानी, इसी सुंदर वन बागान में एक सुंदर सा फूल खिला है, जिसे तोड़ने को मैं गया तो मुझे पिता दुश्मन कह करके पुकारा। महामंत्री को मंत्री दुश्मन कहता है, बड़ी महारानी को सौतेली मां। और उस फूल का कहना है, पिताश्री मुझे तोड़ेगा तो सिर्फ मां कौवा हकनी ही तोड़ सकती है। महारानी चलो महारानी, और कम से कम वो फूल मुझे तोड़ दो जो मुझे पिता कह करके संबोधित करता है। क्यों नहीं स्वामी जी, अगर आप कहें तो मैं आपके बात पर क्यों नहीं जाऊंगी स्वामी जी, मैं जरूर जाऊंगी। चलो महारानी, जल्दी से चला बनरानिया, जल्दी से चला बनरानिया है। माँ, तुम कौन हो? मैं आपका बेटा हूँ माँ। नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते हो। ये क्या बोल रही हो माँ? अगर तुम मेरा बेटा होता तो आज मैं जंगल में दर दर की ठोकर नहीं खाती। माँ, मेरे कोख से तो ईटा पत्थर जन्म लिया। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हारे कोख से जन्म लिया हूँ माँ। क्या हाँ, तुम मेरा बेटा हो? हाँ माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ माँ। अरे तो माँ, जिस समय तुम अपने कोख से जन्म दी थी, मुझे जन्म दी थी, ईटा पत्थर है, बल्कि इस महल में जो बड़ी माँ है और मंत्री भैया, उसने मुझे उठा के कोई गड्ढे में फेंक दिया और आपके आगे ईटा पत्थर रख दिया माँ। कोई बात नहीं बेटा, इस समय मैं वैसे कैसे विश्वास कर सकती हूँ। चलो तुम्हारे पिताजी जंगल में हैं, चलो तुम्हारे पिताजी से मुलाकात कराते हैं। ठीक है माँ। महारानी, सोमी जी, मैं तुम्हें फूल तोड़ने को कहा था। हाँ सोमी जी। और ये लड़का कौन है? हे सोमी जी, जैसे मैं वो फूल तोड़ने के बाद उस फूल से लड़का जन्म लिया। क्या ये लड़का कह रहे हैं कि तुम मेरी माँ हो? नहीं महारानी, नहीं,
ये लड़का तुम्हें एक बार मां कह करके पुकार दिया तो और तुम इसे पुत्र समझ लिया। क्यों नहीं इस बच्चे से महारानी तू इस समय अभी मिल रही है। हाँ, आज से कई साल पहले मैं इस बच्चे से मिल चुका हूँ। कई साल पहले आप मैं इसे ही अपने हाथों से केका कुम्हार के यहाँ से लाया था और महारानी ने इस बच्चे को जल्लाद के हवाले कर दिया था। लगता है वो जल्लाद इसी सुंदर वन बागान में इस बच्चे का हत्या किया और इसका खून जमीन पे गिर जाने से फूल का वृक्ष बन करके जन्म लिया। हे स्वामी- महारानी हे स्वामी जी, इसी वक्त हम लोग को केका कुमार के पास जाना चाहिए सही कह रही है तू। और उससे पूछना पकड़ लो इस बच्चे का हाथ और चलो केका कुम्हार के पास चलते हैं। हाँ स्वामी जी। लाइट पे बैठता है तू। दिल खुश। आज दिन चल रानी सोनापुर सा हरिया सुंदरिया आज चलना सोना है पूरा सा हरिया। साइड में खड़ी हो जा महारानी तुम और मैं केका कुम्हार को बुलाता हूं। अरे ओ केका कुम्हार आओ झोपड़ी से बाहर आओ और देखो तुमसे मिलने को कौन आया है। लगता है कोई नहीं है। केका कुम्हार झोपड़ी से बाहर निकलो। देखो आज तुम्हारे दरबार में कौन आया है जो तुमसे मिलना चाहते हैं। महाराज की जय हो। जय। हे महाराज, आज आप मेरे घर पधारे हैं। केका कुम्हार एक दिन आप आए थे, चंदन तुम महाराज मेरे पुत्र को इतने वर्षों बाद लेकर आए। हाँ केका कुम्हार, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं महाराज? झूठ मत बोलना, बता इस बच्चे का जन्म तुम्हारे कुम्हेनिया के गोत्र से हुआ है या तू इसे कहीं से लाया है? हे महाराज, अगर आप पूछ रहे हैं तो केका पंडित आपको सत्य ही बताएंगे। मेरी धर्म पत्नी की कोख से चंदन कुमार का जन्म नहीं हुआ। क्या? एक दिन की बात है महाराज, हम दोनों पति पत्नी
गड्ढा में मिट्टी लाने के लिए गया था, जिस गड्ढा से मैं नित्य दिन लाया करता था। सुबह सुबह जैसे पहुंचा, वहां देखा मेरे ही गड्ढे में ये बच्चा कपड़े से लिपटे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं। क्या? जी महाराज, मैं अपने गड्ढे से इसे उठा कर लाया हूँ, पोस पाल कर बड़ा किया ताकि मेरा बुढ़ापे का सहारा हो। महाराज, मुझे भी तो कोई संतान नहीं था। मैं सोचा भगवान मुझे संतान दिया है, इस बच्चे को अगर पोस पाल करके बड़ा करूंगा, मेरा बुढ़ापा का सहारा मिलेगा। केका कुम्हार, राज में रहने वाले प्रजाओं सब कोई जान गए थे कि राजा सोना सिंह की हवेली में बच्चे की जगह ईंट और पत्थर का जन्म हुआ था। महाराज, आपका कहने का मतलब मैं समझा नहीं। इसका मतलब इस बच्चे का जन्म मेरे हवेली में हुआ, क्या? और ये बच्चा तुम्हारे गड्ढे में पहुंच गया और मेरी महारानी ईंट और पत्थर की मां बन गई। केका कुम्हार, हे महाराज, इसका मतलब चंदन कुमार राजकुमार है? हाँ केका कुम्हार, मुझे भी तो मेरे बाद मेरे राज को चलाने